रईमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीम साहब के दोहे हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। रईमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। जिंदगी में विपदा आती है हमारे, क्यों ना थोड़े समय हो या ज़्यादा समय हो, हर कोई बात का उपयोग कर लेना है हमें। परमात्मा की ऐसी रचना है, या हर बात उपयोग के लिए दी है। उपयोग करना हमें आता हो तो हम कर सकते हैं, नहीं आता हो तो विपत्ति को हम दोष दे सकते हैं, विपत्ति को हम बुरा बोल सकते हैं। पर यहाँ विपत्ति भी परमात्मा की ही ईजाद है, तो उसमें कुछ रहस्य है। रहीम साहब बोल रहे, रईमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए। भले थोड़े दिन क्यों ना, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। विपत्ति भी आईना की तरह होती है। वो आईना की तरह कैसे? तुम्हारा अपना एक भाव रहता है, एक भूल रहती है कि मेरे अपने कोई है इस दुनिया में, जगत में, उनके प्रति विपदा उगार देती है। विपत्ति में ही कुछ राज खुलते हैं। जैसे रामायण के एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर किए चारी। गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे कि 4 लोगों को उस समय जा सकते हैं आप विपत्ति में। तुम्हारे में विपत्ति आन पड़ी है बहुत, तुम्हारे जो अपने थे सच में विपत्ति में आपके है क्या वो पता चलेगा। यदि तुम्हारे अपने ही थे तो आपको लगेगा सच में मेरे अपने थे, और तुम्हारे अपने नहीं थे वो भी पता चलेगा कि ये अपने नहीं थे। सुख के सब साथी दुख में न कोय। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोय। बस यही पंक्ति याद आएंगी वीर, कि सुख के सब साथी थे, जिसको मैं अपना मानता था, विपत्ति आन पड़ी वो सब किनारा कर गए। तो विपत्ति आपको सावधान करने के लिए आई कि ये भूल में मत पड़ना। विपत्ति में एक परमात्मा ही साथ देता है और सज्जन लोग साथ देते हैं। सज्जन होंगे वो रहेंगे, सुख के साथी होंगे वो किनारा कर जाएंगे। रामायण की भी चौपाई, धीरज तुम्हारे पर विपत्ति आन पड़ी है, बहुत दुख आन पड़ा है और तुम्हारा धैर्य टूटता न हो तो मानना तुम धैर्यवान हो। और विपत्ति में तुम्हारा धैर्य टूट जाता है, तुम चितर बितर हो जाते, बिखर जाते हो, तो मानना तुम्हारे में धैर्य नहीं था। तुम धैर्य को मानते थे मैं धैर्यवान हूँ, पर वो खोखला सिद्ध होगा। और धैर्यवान होंगे तो उस विपत्ति में भी आप डटे रहोगे, उससे डिगोगे नहीं। धीरज धर्म, दूसरी बात, कितनी भी विपत्ति आन पड़ने दो, तन से मन से धन से, अनेक एंगल से, उसमें भी आपका धर्म न छूटता हो
धर्म यानी आत्मा का धर्म, दूसरा बाह्य जगत का धर्म हम कुटुंब परिवार में दुनिया में जीते हैं। वो जो अपनी फर्ज है, जो सब कुछ है वो न छूटे, उसमें भी तुम डिगे ना। तुम्हारा धर्म कोई भी विपत्ति में न डिगे न छूटे तो मानना तुम सच्चे धर्मवान हो। और विपत्ति में तुम्हारा धर्म यदि छूट जाता है तो मानना तुम धर्मवान नहीं थे, अंदर से अधर्मी थे, बाहर से धर्मी धर्मी मान रहे थे। कबीर का एक पद है, धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी चकनाचूर। समझ लेना हम क्या थे। धीरज धर्म मित्र और तुम्हारे मित्र है। सुख में साथ रहते हैं, साथ सुख के सब साथी वाली बात, तब तुमको लगता है मेरा ये मित्र है, तुम उस पर नाच करते फूलते हो। और वो विपतान पड़ी, गोस्वामी जी बोलते हैं, और वो मित्र किनारा कर गए तो बस मानना ये अंदर से शत्रु थे, छुपे हुए, बाहर से मित्र थे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, चौथी नारी तुम्हारी पत्नी यदि सच्चा तुमसे प्रेम करती थी, करती होगी, तो तुम्हारे पर कितनी भी विपत्तियां पड़ने दो, तुम्हारे संग साथ न छोड़ेगी। तुम्हारी विपत्ति में संग साथ रहेंगी, साथ देंगी, तो मानना वो सही पत्नी है तुम्हारी हितैषी। और तुम्हारी विपत्ता में वो किनारा कर गई, मानना छुपा रुस्तम था, अंदर से तुमको पता चल जाएगा। रहीम साहब वही बोल रहे, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। पानी का पानी और दूध का दूध फैसला करने के लिए जीवन में विपत्ति भी जरूरी है। ये रहीम साहब का बोलने का इशारा है और सभी महानुभावों का। दूसरा दुआ लेंगे रहीम साहब के, वे रहीम न धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जीवन में परोपकारी बहुत कम लोग होते हैं। अपकारी लोग ज़्यादा होते, उपकारी लोग कम होते। परोपकार करने वाले चुनिंदे चंद लोग होते हैं और तुम्हारा शोषण करने वाले की भरमार है यहाँ। पर रहीम साहब बोल रहे कि परोपकारी लोगों के संग साथ यदि आप हो तो तुम्हारे पर भी असर वैसा ही गिर जाएगा जैसे मेहंदी होती है ना। मेहंदी कोई किसको लगा रहा है तो वो मेहंदी तुम्हारे हाथ पर गिर जाएगी, आंख पर, कपड़े पर, तो तुमको भी रंग देंगी वो। ऐसा ही परोपकारी कोई भी होगा और उनके संग साथ यदि हम है तो धीरे धीरे उसका रंग लग सकता है जैसे मेहंदी का लगेगा। तो परोपकारी की भी हमारे पर श्वास असर गिरता है प्यारे मित्रों। इसलिए अपकारी लोगों की संग करने अपेक्षा उपकारी लोगों की संग करो। परोपकार जिंदगी में बहुत अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। उपकार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तुमने किसी के लिए भला किया तो वो भी तुम्हारे लिए भले का सोचेगा, भला करेगा। कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता। परोपकारी व्यक्ति हमारा ऋण चुकाने के लिए इस जन्म में नहीं
तो उसको गत जन्म भी लेना पड़ेगा, तभी भी तुम्हारा वो उपकार चुकाने के लिए कोई भी प्रकार बहाना बनेगा और तुम्हारा वो ऋण चुका देगा। कहीं मैं शास्त्रों की एक कहानी पढ़ा था, शायद वेद में आती हो। वेद में मैं कहीं पढ़ा था, कहते कि एक किसान के यहाँ एक बैल आया है और उसके घर जैसे बैल बनकर काम कर रहा है और बुजुर्ग हो गया बैल। किसान भी सज्जन था और ऋणानुबंधन था और बुजुर्ग हो गया बैल, खेत में काम कर रहा है। काम करते करते बैल जैसे हाल होता है उसमें जुता हुआ था और गिर गया नीचे। गिरते हुए वो किसान को आत्मा बोलती है वो बैल में से कि अभी अपना ऋण पूरा हुआ, आपने गत जन्म में मेरे पर परोपकार बहुत किया था और मैं आपका ऋण नहीं चुका पाया। उसके कारण ऋण चुकाने के लिए मैं बैल बना और आपके यहाँ किसानी का हाथ बटाया, काम किया और कुछ ऋण बाकी रह गए थे, परोपकार आपके जो थे मैं पूरा चुका नहीं पाया। और अभी यहाँ पर मैं गिर रहा हूँ, मेरी ये शरीर जो है सभी यहाँ गलेगा, सड़ेगा, वो खाद बनेगा, उतने में आपका ऋण पूरा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ सड़ने देना खेत में, अपना ऋण पूरा हो जाएगा, आपका परोपकार किया हुआ वो पूरा हो जाएगा। तो उस कहानी से ये समझ में आता है कि परोपकार हमने जिस पर भी किया, जहाँ भी किया, चाहे जन्म लेना पड़ेगा उसको, पर तुम्हारा ऋण जरूर चुकाएगा वो। तो परोपकार प्यारे मित्रों कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो उपकार एक बार बैंक का बैलेंस तो भी कोई चुरा लेगा, कुछ भी हो जाएगा, पर तुम्हारा परोपकार कोई चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, वो तुम्हारा अपना रहेगा अभी भी और जन्म लोगे तभी भी। इसलिए परोपकार करने का स्वभाव होना चाहिए। न हो तो हमें अच्छे परोपकारी व्यक्तियों की संग मिली तो उनके गुण लेकर हमें उस पर चलने का सांस प्रयास करना चाहिए। रहीम साहब वही बोल रहे, वे रहीमन नर धन्य है पर उपकार अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। सज्जनता से परोपकारी की संग हम यदि करते हैं तो उसका रंग जरूर हमें लगेगा। और परोपकार जिन्होंने भी आज तक किया उनका कीर्ति है, उनको लोग याद करते हैं। परोपकार आप पर किसी ने भी किया है और वो भले शरीर से नहीं है और वो तुमको याद आती तो तुम्हारा हृदय भरा आता है कि नहीं? आंखों से आंसू भी बह सकते हैं। वो जिंदा भी हो तभी भी ऐसा लगेगा नहीं क्या कि अरे उसका परोपकार मैं भूल नहीं सकता। तीसरा दुआ रहीम साहब का, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। ये जो महानुभाव अनुभवी लोग हर बातों से अनुभव लेकर तुम्हारे अपने सामने रखते हैं प्यारे मित्रों, हमको पता नहीं रहता तो वो उनसे हमें पता चलता है तो हम समझते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। ये फायदा है। वो तो बोल गए पर उनका अनुभव गूंजते रहता है अपने बीच, जो इसलिए ही उन्होंने बोला कि हमारा अनुभव किसी के काम आ जाए। अभी रहीम साहब तो कितने साल हो गया क्या, वो तो चले गए, पर उनका अपन ये
दो वेले रहे तो आज समझने जैसा है, जीवन में लेने जैसा है, चलने जैसा है। समय पाए फल होते है, जैसे फल होता है पेड़ पर, वो समय पर ही लगते हैं, समय के पहले भी नहीं, समय के बाद भी नहीं। हर कोई बात उसका समय रहता है प्यारे मित्रों। समय के पहले भी कुछ नहीं होता, समय पर ही सब कुछ होता है। समय पाए फल होता है, समय पाए झरी जात। समय पर वो फल जरूर लगे थे, पर उसका भी समय है झर जाने का, गिर जाने का, नष्ट हो जाने का, खत्म होने का। और फल लगे हैं तो कायम वो फल वैसे रहने वाले हैं क्या? नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे। अभी ये बता रहे रहीम साहब, तो आपने जीवन के लिए भी कुछ बोल रहे, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। तुम्हारी अपनी जिंदगी भी है सदा एक जैसी रहने वाली है क्या? रही क्या अभी तक? बचपन से देखो कितना बदल गया, शरीर बदल गए। शरीर 3 बार जैसे जन्म होता है वैसा बदलता है। बचपना रहता है, वो एक जीवन रहता है, वो बदल जाता है। फिर जवानी आ जाती है, जवानी भी दिखती है, दिखी न दिखी बदल जाती, बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हुआ न हुआ रोग आकर घेर लेता है, खास्ते खेकारते जय सियाराम। 3 बार बदलता है शरीर। तो एक जैसा है क्या? यहाँ एक जैसा कुछ भी नहीं। सब दिन होतन एक समान, सूरदास का पद है। एक दिन राजा हरिचंद्र घर, संपत्ति मेरु समान। सोई राजा भंगी घर नौकरी करत है। सूरदास बोले एक पद में, सब दिन होतन एक समान। हरिचंद्र राजा के घर संपत्ति धन पहाड़ी इतनी थी, बोले संपत्ति मेरु समान, पहाड़ी इतनी संपत्ति थी। और वही ऐसे दिन आए हरिचंद्र के जीवन में, तो काशी में भंगी के घर बिक गए, मशान घाट में नौकरी करते। पत्नी ब्राह्मण के वहाँ पूजा पाठ में वहाँ दे दी। विश्वामित्र का वो कुछ देना था और बाकी रह गया था, स्वप्न में दान दे दिया था। हरिचंद्र भी कायम संपत्तिवान नहीं रहा, भंगी के घर नौकरी करना पड़ा, तो कितना बदल गया। इसलिए सूरदास बोले सब दिन होतन एक समान। तुम अपन बात करते कि अरे हमारे घर इतना धंधा, हमारे बाप दादा वो सब गेले ते दिवस राहिली आठवणी। मराठी में गेले ते दिवस राहिली आठवणी, वो दिन गए याद रह गई। याद रह गई तो उस याद को इस अंदाज में देखो कि सब दिन एक जैसे नहीं होते, बदलते रहते हैं। पर जो हमारे पास समय है उतने में जी लेना, हियर एंड नाउ, अभी और यही। न पास्ट टेंस न फ्यूचर टेंस, दोनों को छोड़ दो। भविष्य सुनिश्चित है, भूतकाल बीत गया, प्रेजेंट टेंस अभी है, उसमें जस्ट हियर एंड नाउ। एक संत दे भोजन बना रहे थे, वर्तमान में जीते थे। 7 फुल्का बनाया, पर एक फुल्का बन गया तो साइड आटा कर दे, तवा इधर उधर कर दे और वो एक रोटी खा ले। दूसरी बनाए, ऐसा करके 7 फुल्के बनाए। एक आदमी पढ़ा लिखा देख रहा था और बोले कि बाबा 7 फुल्का खा लिया आपने, पर एक खट्टे बनाकर शांति से खाना था ना, एक एक करके क्यों खाए आप? बोले मेरी अपनी सोच है। संत बोले नहीं नहीं बताओ, बोले ऐसा क्यों किया? संत कुछ करता है तो उसके अंदर तो कुछ राज रहता है, फिर भी वो आदमी जिद करता है, भाई क्यों? एक खट्टे खा सकते थे। बोले परमात्मा ने मैं एक रोटी बनाए तब तक मुझे जिंदगी दी, तो मैं वो एक रोटी खा लूँ, और दूसरी रोटी के लोभ लालच में मैं पड़ा रहूं और मेरा दम निकल जाए तो फिर कौन खाएगा वो? 7 रोटी बनाते बनाते तब तक मेरा दम निकल जाता, टूट जाता, तो वो पड़ी रहती तो क्या तू खाता?
एक एक रोटी मुझे बनाने में जिंदगी मालिक ने दी, ईश्वर ने तुम्हें खा लिया। संत बोले कि जिंदगी ऐसी है, वर्तमान में जी लो, न भविष्य का सोचो न भूतकाल का सोचो। जो पानी बह गया वो बह गया, वापस नहीं आने वाला। जो तुम्हारी अपनी जिंदगी थी वो सब गई, जिंदगी का सब गया। गई सो जाने दे, रही सो बचा। जो आप तुम्हारे हाथ में है उसको बचाओ। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात। सदा रहे नहीं एक सी का, रहीम पछतात। कुछ लोग होते भूतकाल बीत गया, उसको सोच सोच कर पछताते पछताते। अरे जो होना था हो गया, जो पानी बहना था बह गया, उसको पछताने से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होने वाला ना। आगे क्या होगा मेरा? जो पीछे हुआ वो आगे भी होगा। और अभी तू खड़ा है, जहाँ खड़ा है उसका सोचना। आगे का भी मत सोच, पीछे भी मत देख, पर आप भी सामने तेरी जिंदगी है उसको देख। और जिन्होंने भी वर्तमान को देखा उसका भविष्य भी सदा, भूतकाल भी सदा। तो प्यारे मित्रों, जिंदगी बहुत प्यारी है, वर्तमान में जिएगा। ठीक।